क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, कितने टैक्स लगेंगे? आइंदा माली साल के लिए 18,900 अरब रुपए के हजम का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। FBR के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर। आइंदा बजट में FBR 3,720 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा कराएगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल की निस्बत आइंदा साल डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब जायद होंगे। सूद और कर्जों की अदायगियों के लिए 9,700 अरब मुख्तस होंगे। वफाकी बजट में दिफा के लिए 2,100 अरब रुपए मुख्तस होंगे। नए बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने के लिए इकदाम होंगे। तो आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कितने टैक्स लगेंगे? आइंदा माली साल के लिए 18,900 अरब रुपए के हजम का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। FBR के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर। आइंदा बजट में FBR 3,720 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा करेगा। बात करते हैं अपने नुमाइंदे अरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। अरशाद, कहिएगा बजट के हवाले से क्या महंगा होने जा रहा है, क्या सस्ता होगा? जी देखें, अभी अब से कुछ देर बाद जो है वो पार्लियामेंट में बजट पेश होने जा रहा है। उससे पहले वफाकी काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी दी जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो ज़राए से बात हुई है उसमें यह है कि बजट का जो टोटल आउटले जो फाइनल हुआ है वो 18,500 यानी 18.5 ट्रिलियन के लगभग बजट है और उसमें जो टैक्स रेवेन्यू का है वो 12,900 अरब की लगभग है हदफ। और इसी तरह जो कर्जों और सूद की अदायगियों के लिए जो है वो 9,700 अरब है। डिफेंस का जो है वो 2,100 अरब और इसी तरह जो PSDP है वो टोटल आउटले 1,500 है। उसमें 1,400 अरब रुपए जो वो PSDP के और जो 100 अरब है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो रखे गए हैं। और जहाँ तक सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से है तो आज से थोड़ी देर बाद जो है जो काबीना का इजलास हो रहा है उसमें इनको हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि 10 से 15% इजाफा मुतवक्की है। अगरचे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंटी पार्टी ने भी जो है वो छोटे मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25% और बड़े जो अफसरान उनकी तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़ किया है और पीपल्स पार्टी ने 30 से 35% इजाफा जो है वो तजवीज़ किया है। अब हुकूमत ने जो है वो अपने माली वसाइल को मद्देनजर रखते हुए फैसला लेना है और उसमें ज़राए ये बताते हैं कि 15% तक इजाफा मुतवक्की है। और इसके साथ साथ जो है वो पेंशन का नया निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। पेंशन में इस्लाहात बड़े पैमाने पर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं और उसमें जो है वो जो अभी का जो सिस्टम है इसको ख़त्म करके कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने की तजवीज़ है। और टैक्सेशन के लिए जो 3,700 अरब रुपये का जो इजाफी रेवेन्यू कलेक्ट करना है जो रेवेन्यू टारगेट के अचीव करने के लिए उसमें GST जो स्टैंडर्ड रेट है वो 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ है। और इसी तरह 5वें सेल्स टैक्स के 5वें शेड्यूल, 6वें शेड्यूल और 8वें शेड्यूल से जो ठीक है। इरशाद अंसारी हमें इस सिलसिले में अपडेट करें। उनकी जानिब से हमें यह अपडेट किया गया कि नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफे की सिफारिश है। इस सिलसिले में सेल्स टैक्स के हवाले से उनकी जानिब से बताया गया, टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात की गई, टैक्स नेट, टैक्स एक्सेप्शन के हवाले से भी बात की गई और आवाम को किस हद तक रिलीफ दिया जा सकता है उस सिलसिले में भी इरशाद अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे। आपको ये बता दें, आज वफाकी बजट पेश किया जाएगा। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, कितने टैक्स लगेंगे? आइंदा माली साल के लिए 18,900 अरब रुपए के हजम का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में इरशाद अंसारी ने बताया कि जो इस सिलसिले में आउटलुक मंजूर हुआ है वो तकरीबन 18,500 अरब रुपए के हजम का वफाकी बजट होगा। इरशाद अंसारी ये बताएगा कि मुआशी शरह नमू के हवाले से टारगेट क्यों कम सेट किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि मईशत सुस्त रवि का शिकार होगी, इसमें तेज़ी नहीं होगी। जी सॉरी, मैं आपकी सवाल नहीं सुन सका, जरा थोड़ा सा सवाल रिपीट कर। मुआशी शरह नमू के हवाले से जो टारगेट सेट किया गया है, जो अंदाजा मुकर्रर किया गया है वो 3.6% हदफ है। इसका मतलब ये होगा कि क्या मईशत सुस्त रवि का शिकार होगी, इसमें तेजी नहीं होगी? नहीं, देखें जो इस साल जो GDP रही है उसके हिसाब से तो ये ज्यादा है। अभी भी जो GDP का हदफ रखा गया है IMF और दूसरे जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं या मुआशी माहिरीन है उनका ये ख्याल है कि शायद ये
3.6% का जो हदफ है ये भी जो है वो ज्यादा रखा गया है और ये शायद रियलिस्टिक नहीं है। और गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में फर्म उनका बिलीव है कि वो गवर्नमेंट जो है ये हदफ हासिल कर लेगी। उनका ये ख्याल है कि क्योंकि जो इक़्तिसादी इस्लाहात जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और जो IMF के साथ प्रोग्राम में हम जाएंगे तो उसमें चूंकि हमारी जो इकोनॉमी की हेल्थ है वो IMF के प्रोग्राम के बाद जो है वो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है या इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो है वो रोल प्ले करती है। तो उससे एक तो सरमायाकारी आएगी और फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होंगी तो उससे हमारी जो GDP जो है वो 3.6% का जो हदफ है ये हम हासिल कर लेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।